देर पहले हमारी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन किया था हाँ, कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं हाँ। उन्हें कैसे यकीन कराया जाए, उन्हें क्या कहेंगे। आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिन जिन कहत रहे भगवान नहीं खनु तो जैसे फरिए नु भगवान साक्षात लोग जाइए। बहुत लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को देखे हैं हम नहीं देखे हैं। तो आप बताइए, बहुत लोग अपने बाप को भी नहीं देखे। सब कह रहा है भगवान कहाँ है, दिखाओ भगवान कहाँ दिखाओ। अब किसके किसके लिए सीना फाड़े। तो अब क्या करते हैं, नीचे से गार जो कहते हैं वो फाड़ते हैं। जब वो फटता है ना तो भगवान दिखते हैं। जिसका जिसका फट रहा है उसको दिख रहा है प्रभु हुए हैं। जिंद्र भैया, एक आखिरी सवाल होगा। अयोध्या में 500 वर्षों बाद राम आ हाँ रहे हैं। हाँ, इस पे एक हमारा गाना आया है कि अयोध्या धाम चला हो अवतारे रघुराई। तो ये 500 साल बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है हमारे सभी सनातनियों और भारतवर्षियों को, जो पहले हम लोग इस धरती पर कि सब चीज़ हो गया था लेकिन हमारे भगवान अभी भी टाट में रहते थे, वो अपने घर आ रहे हैं। और लोग कहता कि भगवान, एक गाना बड़ा वायरल होता, राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। तो राम सबके घर नहीं आने वाले हैं। राम आएंगे किसके घर, ये भी सोचना है। राम उसके घर आते हैं जो अपने पिता का बात सुन के 14 बरस कठिन तपस्या में जंगल में चला गया हो। ये नहीं कि पिता को गाली दे के वृद्धाश्रम में भेज दिया, उसके घर राम नहीं आते हैं, उसके लिए मंदिर नहीं है। राम उसके घर आते हैं जो अपना भरत जैसा भाई के लिए राजगद्दी दे दिया हो, और जब भरत मिले तो पत्थर भी गल गया हो जिसके करुणा से। राम उसके घर आते हैं जो अपने पत्नी के सम्मान के लिए विश्व विजेता रावण पर लंका में पैदल पांव, उसके घर आते हैं। उसके घर नहीं आते हैं जो अपने पत्नी का भी बेसम्मान करे। तो भगवान आ रहे हैं, तो जहिया ये सारा चीज हो जाएगा तो भगवान आपके घर आ जाएंगे। तो भगवान नहीं आएंगे। आप शीशे में उठ के जब देखिएगा, जब आप अपने माता पिता का सेवा करिएगा, पत्नी बच्चों का सम्मान कीजिएगा, आने वाले लोगों का सम्मान कीजिएगा, तो आप जब शीशे में देखिएगा तो आप ही में भगवान दिखेंगे। राम कोई मनुष्य नहीं है, राम तो एक आशा है, विश्वास है, वो आपके अंदर हैं। आपको उनको निखारिएगा तो राम हो जाइएगा, नहीं निखारिएगा तो रावण तो हल ही है। देर पहले हमारी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन किया था कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उन्हें कैसे यकीन कराया जाए, उन्हें क्या कहेंगे। आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा सा समझाइए ना कि लोग समझे कि हाँ वाकई में भगवान है इस धरती पे। देखिए, भगवान का मानना और नहीं मानना, हमारे यहाँ हर चीज़ आपके विश्वास के ऊपर है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को देखे हैं हम नहीं देखे हैं। तो आप बताइए, बहुत लोग अपने बाप को भी नहीं देखे। मेरी माँ बोली कि ये तुम्हारे पिता हैं तो हम मान लिए, आप मान लिए, सब लोग मान लिए। बोले कि ये तुम्हारा परिवार है तो मान लिए, तो विश्वास किए ना। वैसे ही भगवान विश्वास है, आप मानिएगा तो विश्वास है। दूसरा बात, जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उनके यहाँ एक विभीषण भी आए साथ में, तो सब लोग आनंदित थे। तो हनुमान जी भी कूद कूद के बहुत, क्योंकि हनुमान जी जितना खुश, अभी भगवान राम आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है, हनुमान जी। आप देखिएगा कि 22 तारीख के दिन से पहले अयोध्या में लुप्त हुए पंछी गिद्धराज जो देश से लुप्त हो गए थे, आज से 15 दिन पहले अयोध्या में दिखाई दे दिए। कहाँ से दिखाई दे दिए? कुछ भालू वहाँ आ गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बहुत सारे, अभी दिन न्यूज में आ रहा था कि सांप तरह तरह के आ रहे हैं नागलोक से। कहाँ से आ रहे हैं? कौओं का झुंड आ रहा है वहाँ। तो भगवान तो सच में चल दिए हैं ना। तो आप जब हनुमान जी खुश थे तो विभीषण वो मोती का माला सीता जी अपने गर्दन से निकाल ली और हनुमान जी को दे दी कि ये लो, क्योंकि पुत्र मानती थी उनको। तो बोले कि ये क्या है, करे कि ये प्रभु हमको दिए थे और इनका प्रिय चीज़ है, तो ये तुम्हारे लिए है। तो वो हर मोती के माला को तोड़ते, उसमें देखते और फेंक देते। तो सीता जी को गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है, मेरा इतना अच्छा अनमोल चीज़ को
तो बोले कि तुम बंदर हो, तुम नहीं सुधरोगे। बोले कि नहीं, इसका क्या मेरे पास, इसमें भगवान कहाँ है, इस मोती में भगवान राम हमारे प्रभु हैं कहाँ कि हम इसको रखें। तो विभीषण बोला तो इसका मतलब क्या है, भगवान तुम्हारे अंदर हैं, करके हाँ हमारे अंदर हैं। उस समय सारे लोग अच्छे थे, एक विभीषण था, उसको दिखाने के लिए सीना फाड़े और भगवान को दिखाए। अब आज तो सब विभीषण है, सब कह रहा है भगवान कहाँ है दिखाओ, भगवान कहाँ दिखाओ। अब किसके किसके लिए सीना फाड़े, तो अब क्या करते हैं, नीचे से गार जो कहते हैं वो फाड़ते हैं, जब वो फटता है ना तो भगवान दिखते हैं, जिसका जिसका फट रहा है उसको दिख रहा है प्रभु रहुए हैं। तो किन्हों के बड़े रोग देख के फरत रहे, किन्हों के एक्सीडेंट करा के फरत रहे, कुछ ना कुछ कह के, किन्हों के यहाँ इनकम टैक्स भेजता तब फाटता, तो अब फाटता, अब भगवान के छाती नहीं के पड़ेगे, अब कुछ और दूसरा के फारत रहे, भगवान लौकत रहे। तो जिन जिन कहते रहे भगवान नहीं खनू, तो जैसे फरिए नु भगवान साक्षात लोग जाइए। तो ये भगवान जब नीचे की फाड़ेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ भगवान है, क्योंकि उसी वक्त उसको याद आता है कि हे भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस तरह की मिली है। तो हमारे साथ वीआईपी विजेंद्र सिंह थे, इनसे हमारी लंबी बातचीत हुई। बातचीत का सिलसिला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत अरे सर धन्यवाद।